और वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे टाइटन शेयर के बारे में। देखिए टाइटन शेयर में आज की ट्रेडिंग सेशन में 1.5% की एक गिरावट देखी गई है, 1.5%। ठीक है, समझिए ऑप्शन चेन में जब आप ऑप्शन चेन पर आएंगे तो सबसे पहले अपना रेजिस्टेंस हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वॉल्यूम के कारण, देखिए कहाँ पर बना हुआ है, 3800 की स्ट्राइक प्राइस पर। वॉल्यूम के कारण भी है, ओपन इंटरेस्ट के कारण भी है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट यहाँ से एक बेरिश प्रेशर क्रिएट करते डेफिनेटली आपको दिख जाएगा 3700 की स्ट्राइक प्राइस पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सपोर्ट है वो कहाँ पर है। तो सपोर्ट अगर मैं देखूं तो मेरा सपोर्ट जो बना हुआ है वो देखिए कहाँ पर बना हुआ है, मेरा सपोर्ट बना हुआ है 3700 की स्ट्राइक प्राइस पर। अब वो बात क्या आती है कि जब रेजिस्टेंस का प्रेशर 3800 से 3700 पर लग रहा है और प्रेशर भी 92% है, तो ऐसे केस में स्टॉक में बेरिश मोमेंटम तो आएगा, यानी कि रेजिस्टेंस हो नीचे की तरफ कमजोर, यानी कि रेजिस्टेंस हो बेरिश, सपोर्ट हो स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे केस में स्टॉक की रेंज क्या हो जाती है कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर मेरा रेजिस्टेंस बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है वहां से रिस्की ट्रेड बन सकता है और सपोर्ट -1 तक मैं चल सकता हूँ। यानी कि 3700 की स्ट्राइक प्राइस से नीचे की तरफ चलूंगा 3680 के आसपास, ये लेवल मेरा मुझे मिल सकता है। तो सिंपली अगर ऑप्शन चार्ट पर आऊं तो देखिए वैसे तो स्टॉक 3700 कोई टच नहीं कर पाया। स्टॉक क्या करता है कि मतलब मिड में रह गया। अगर मैं अपनी रेंज को निकालूं तो देखिए 3700 पर ही एक लाइन मैंने ये खींची हुई है। अब 3700 पर जब मैंने एक लाइन यहाँ खींची हुई है तो स्टॉक में अगर देखूं तो स्टॉक 3700 को ही टच नहीं कर पाया कभी भी। अब इसका रीजन क्या है, देखिए जो रेजिस्टेंस मेरा क्रिएटेड है वो है काफी ओटीएम है ना। तो स्टॉक के अंदर इतनी क्षमता है कि वो स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पर जा सकता है। तो स्टॉक मॉर्निंग में ओपनिंग ही 3760 पर देता है ना, 3670 पर, सॉरी 3760 पर ही मेरा क्या करता है, स्टॉक ओपनिंग देता है और उसके बाद वो डाउन साइड का मोमेंटम देता है। अब यहाँ पर जब ऑलरेडी टॉप पर बैठा है और सपोर्ट अगर बेरिश रेजिस्टेंस बेरिश प्रेशर क्रिएट करेगा तो ऐसे केस में स्टॉक में डाउन साइड का तो मोमेंटम आएगा, लेकिन मैक्सिमम 3700 या 3680, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। अब जाए नहीं जाए वो एक अलग बात है, लेकिन यही स्टॉक की रेंज है और मेरे लेवल पर आएगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड भी नहीं करूंगा। इस चीज को याद रखिएगा। अगर 3700 के लेवल को आप निकालेंगे तो इसका जो लेवल था 3714 था, यानी कि यहाँ कहीं से मैं बेरिश ट्रेड लेने के बारे में सोच सकता था। लेकिन 3714 पर ही आकर के स्टॉक ने क्या किया, एकदम स्टक होकर के दिखाने का प्रयास किया। अगर बॉटम स्टॉक का आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक बॉटम हमें दिखाया 3706 का। तो ऐसे केस में मैं कोई भी ट्रेड मुझे यहाँ पर नहीं मिला। अगर मुझे मिला भी, मान लीजिए 3714 पर मैंने कोई ट्रेड किया भी, तो ओवरऑल अगर मैं देखा जाऊंगा तो ना प्रॉफिट में रहा ना लॉस में, एंड ऑफ द डे अपनी कॉस्ट पर एग्जिट होते हुए ही मैंने देखा। तो ये सिर्फ आपको ऑप्शन चेन को देखना होता है, ऑप्शन चेन को समझना होता है। अगर आप ऑप्शन चेन को देखना सीख गए, समझ गए, तो इंट्राडे में आप इन लेवल्स को पकड़ सकते हैं। क्योंकि अभी लास्ट मंथ चल रहा है, यानी कि मंथ का लास्ट वीक चल रहा है, तो ऐसे केस में जितना ऑप्शंस की ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे आप फायदे में रहेंगे। इंट्राडे की बात करें तो पोजिशनली कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है और इंट्राडे में आपको लेवल्स को समझना है ऑप्शन चेन के वॉल्यूम के माध्यम से। जैसा वॉल्यूम का सपोर्ट क्रिएट हो, जैसा रेजिस्टेंस क्रिएट हो, उसी के ब्याह पर आपको अपने लेवल्स को मैनेज करना है। तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।